आज होना। ये तमाम बड़ी खबरें आगे विस्तार से। तो मथुरा से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां रिफाइनरी में भीषण धमाका हुआ है। तो एबीएस प्लांट में फर्नेस फटने से आग लगी है। हादसे में एक अधिकारी समेत 10 कर्मचारी झुलसे हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो गंभीर हालत में 3 लोगों को दिल्ली रेफर किया गया है। तो एबीएस प्लांट में फर्नेस फटने से ये पूरा हादसा हुआ है। लपटों के तांडव की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मथुरा से रिफाइनरी में भीषण हादसे की तस्वीर। मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तो 3 की हालत बेहद गंभीर है, जिनकी हालत को देखते हुए दिल्ली रेफर किया गया है। तो हादसे में अब तक अधिकारी समेत 10 कर्मचारियों के झुलसने की जानकारी सामने आई है। तमाम जो झुलसे लोग हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 3 की हालत को गंभीर देखते हुए दिल्ली रेफर किया गया है। तो ये मौके से उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब अग्नि तांडव यहाँ पर किस तरह से देखने को मिला। अफरा तफरी का माहौल, घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। संवाददाता विनीत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं मथुरा से। विनीत, आपका रुख करना चाहेंगे। सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा, क्या मौके पर स्थिति है और क्या घायलों की हालत? विनीत, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो लगता है संपर्क आवाज जो है हमारे संवाददाता तक नहीं पहुंच पा रही है। उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और मौके पर क्या स्थिति है। विनीत, आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा अपडेट दीजिएगा, क्या हालात है वहां पर और झुलसे लोगों की क्या कुछ स्थिति? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताइए। मैं इस समय मथुरा रिफाइनरी के बाहर। मेरी आवाज आ रही है? जी विनीत। जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। जी विनीत, बताइए आखिर किस वजह बिल्कुल, से? देखिए, मैं मथुरा रिफाइनरी के बाहर मौजूद हूं ताजा अपडेट के साथ, और आपको बता दूं कि इसमें आप तस्वीरें देख लीजिए। मंगलवार की देर शाम 7:30-8 बजे के आसपास ये हादसा हुआ था। मथुरा रिफाइनरी की जो एवीयू यूनिट है वहां पर यह हादसा हुआ, और यहां पर ऐसा देखा गया था कि पिछले 40 दिनों से एवीयू यूनिट जो थी वो बंद चल रही थी। तो देखिए, रिफाइनरी में ये भीषण हादसा हुआ है। मौके से हमारे संवाददाता भी जो हैं वो लगातार हमें तस्वीरें भी वहां के दिखा रहे हैं। तो रिफाइनरी में भीषण हादसा हुआ जिसमें 10 लोग जो है वो झुलसे हैं। उसमें एक अधिकारी भी शामिल है। 3 की हालत उनमें से गंभीर बताई जा रही, जिसके चलते उन्हें दिल्ली रेफर किया गया है। तो ये किस वजह से हादसा हुआ है ये भी जांच का विषय है। लेकिन देखिए, मौके से आपको ये तस्वीर हम लपटों के तांडव की जरूर दिखा रहे हैं कि किस तरह से एबीएस प्लांट में फर्नेस फटने के बाद भीषण हादसा हुआ है। तो मौके पर इस दौरान अफरा तफरी देखी गई। अधिकारियों ने अब इस पूरे संदर्भ में जानकारी ली है और तमाम जानकारियों को यहां पर जुटाकर जांच पड़ताल की जा रही। तो हादसे में एक अधिकारी समेत 10 कर्मचारी झुलसे हैं। रिफाइनरी में भीषण हादसे के दौरान की तस्वीर, जब घायलों को आनन फानन में, जो इसमें झुलसे लोग हैं उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बता दें कि 10 लोग जो हैं वो इसमें झुलसे, जिसमें एक अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें से 3 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। उनकी हालत को देखते हुए, मौके की नजाकत को समझते हुए उन्हें दिल्ली रेफर किया गया है। तो मथुरा से ये तस्वीर उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल भी जारी है। तो रिफाइनरी में भीषण धमाका हुआ है, क्या लापरवाही यहां पर रही है, क्या वजह इस भीषण हादसे के पीछे की, ये अभी जांच का विषय है, जिसके बारे में अधिकारियों की तरफ से जानकारियां जुटाई जा रही है। तो मथुरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां फर्नेस फटने से भीषण आग लगी है। विनीत, आपका एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे और जानकारी पूरी दीजिएगा कि आखिर ये कैसे हादसा हुआ है, क्या अपडेट अभी आपके पास इस हादसे से जुड़ी? बिल्कुल, मैं मथुरा रिफाइनरी के बाहर इस समय मौजूद हूं और ताजा अपडेट आपको देता हूं। देखिए, इसमें आप तस्वीर देख लीजिए। सबसे पहले ये सुबह की तस्वीर है, और मंगलवार अगर देर शाम 7 से 8 बजे की बात की जाए, उस समय मथुरा रिफाइनरी की जो ईवी यूनिट थी उसमें यह हादसा हुआ था। बताते हैं कि पिछले 40 दिनों से मथुरा एवी यूनिट जो थी वो बंद थी। उसके स्टार्टअप का यहाँ काम किया जा रहा था। तमाम लोग वहाँ काम कर रहे थे। जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और जिस दौरान हादसा हुआ उसमें 10 से 12 लोग करीब घायल होते हैं, जिसमें 2 अधिकारी भी शामिल थे। उनको सभी को रेफर किया जाता है अस्पतालों में, लेकिन उसमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, जो कि दिल्ली रेफर किए गए हैं। लेकिन अगर मथुरा रिफाइनरी के बारे में बात की जाए तो करीब काफी बड़े एरिया में ये पूरा रिफाइनरी यहाँ पर स्थित है, जो आईओसीएल द्वारा यहाँ पर चलाया जाता है।
1987 के बाद एक बार फिर से चर्चा में आया। अगर 1987 की बात की जाए तो 1987 में ऐसा देखने को मिला था कि जब यहाँ पर ऑयल भरने का काम किया जाता, जो इनकी गारंटी थी, वहां पर जब ये काम किया जा रहा था तो उस समय आग लगी थी और उस समय एक इंजीनियर की मौत के साथ साथ और लोगों की भी मौत और कई गंभीर लोग घायल हुए थे, कई लोग घायल हुए थे। और उसके बाद ऐसा देखा गया कि 2024 में, अगर पिछली बार की कुछ महीने पहले की बात की जाए, तो गैस रिसाव से यहाँ पर एक की मौत हुई और अब ये तीसरा हादसा देखने को मिला है यहाँ पर, जहाँ पर एवी जो यूनिट है इनकी, वहां पर जब स्टार्टअप का काम किया जाता है। इस तरह के हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है विनीत? और साथ ही साथ जो झुलसे लोग हैं उनकी क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है हालत को लेकर? देखिए, अभी सभी की जो हालत, 3 लोगों की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है, जिनको दिल्ली रेफर किया गया और बुरी तरीके से झुलसे हुए हैं। बाकी जो छुटपुट तरीके से घायल हुए थे उनका इलाज यहाँ मथुरा में ही अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ के बारे में आपको बता दूं, ये आप गेट देख लीजिए, ये पूरी तरीके से सुरक्षा से चाक चौबंद रहता है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, हम लोगों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, सिर्फ PRO ही यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा अगर अंदर की बात की जाए तो अंदर से भी कोई भी कर्मचारी, हमने तमाम कर्मचारियों को यहाँ रोककर बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ स्पष्ट मना कर दिया कि हम किसी भी खबर के बारे में हम आपको सूचना नहीं दे सकते या आपके कैमरे पर नहीं बोल सकते हैं। हमने अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की, तो कुल मिलाकर देखा गया, ये जरूर बता रहे हैं कि धमाका इतना तेज था कि लगभग 1 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी थी, गूंज सुनाई दी थी, बेहद भीषण आवाज धमाका जो है वो देखने को मिला था। उसके बाद स्थानीय पुलिस को और प्रशासन को सूचना दी गई, वो अंदर गए और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हालत अभी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से रिफाइनरी के अंदर जहां पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद रहती है और सारे नियम कानून फॉलो किए जाते हैं कि इस तरीके के हादसे ना हो, वहां पर इस तरीके के हादसे होना बेहद गंभीर है। अगर बाय द वे कुछ बड़ा हादसा होता है तो आपको मैं बता दूं कि ये रिफाइनरी जो है वो आसपास के तमाम बड़े क्षेत्रों को, तमाम गाँव को, मतलब काफी किलोमीटर दूर तक इसको अगर गैस रिसाव होता है या किसी तरीके से कोई बड़ा हादसा होता है तो काफी लोग इसकी चपेट में आते, काफी बड़ा क्षेत्र चपेट में आता है। तो अभी कुछ एक्चुअल वजह का पता चल पाया है कि किस वजह से यह हादसा हुआ है? क्या लापरवाही यहाँ पर रही है? क्या अग्निशमन यंत्र यहाँ पर मौजूद नहीं थे? किस तरह से जांच की जा रही है? देखिए, बिल्कुल हाँ, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी एवीयू यूनिट जो थी वो पिछले 40 दिनों से बंद थी। इनकी तमाम यूनिट होती हैं, उसमें से एक यूनिट ये भी है, और उसे सारे शटडाउन जब रात को 6 बजे इनका हो गया था, उसके बाद एवीयू यूनिट को शुरू करने का काम किया जा रहा था। उसमें वेल्डिंग की जा रही थी और उसी दौरान जब इसे चालू किया गया तो कहीं कोई रिसाव ऐसा था जिससे कि वो उसमें धमाका हुआ, आग पकड़ ली, और आग के बाद जो धमाका हुआ उससे काफी लोग जो वहां पर काम कर रहे थे, ठेकेदार के अलावा जो अधिकारी भी थे, वो लोग झुलस गए, कुछ कर्मचारी भी झुलस गए, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा गया कि जिस यूनिट को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा था, उसको जब शुरू किया जाना था तो उसी समय यह हादसा हुआ। बाकी गंभीर जानकारी और क्या कुछ जांच है, यहाँ की PRO से हमारी बातचीत फोन पर जरूर हुई है। उन्होंने ये कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर मामला क्या हुआ था, कैसे उसमें आग लगी। लेकिन प्रथम दृष्टया उन्होंने बताया कि जब स्टार्टअप शुरू हो रहा था, ये भी यूनिट से स्टार्ट शुरू की जा रही थी, तो उस समय किसी लीकेज से, फर्नेस से आग लगी और उसके बाद ये धमाका सामने आया। चलिए, बहुत शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो रिफाइनरी में ये भीषण हादसा हुआ है। चलिए बढ़ते आगे। देश भर में बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।